क्लास 12th मैथमेटिक्स में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से इस बार भी बोर्ड परीक्षा में आना तय है इसका। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है, सदिश बीजगणित का है। तो क्या क्वेश्चन है इसमें, लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाला वेक्टर और ये बी वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, लंब है, यानी परपेंडिकुलर है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2016, 17, 18 और ये 24। तो इस तरह के सवाल एकदम डेफिनेट है, निश्चित है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, श्योर है कि हाँ आना जरूरी है एक क्वेश्चन इस टाइप का। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे इस पर बात करते हैं। अगर ये कोई दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब हैं, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि कोई वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड हों, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर देखिए एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी दूसरा, दोनों थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, वो इन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और साथ में इनके बीच जो एंगल बन रहा है उसकी कोसाइन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब देखिए अगर ये वेक्टर ए ऐसे हो और दूसरा वेक्टर यहाँ पर बी ऐसे हो, यानी यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर हो दोनों वेक्टर, 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास है तो फिर वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और बी का दूसरे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जहाँ थीटा है अब ये 90 रख दिया जाएगा और कास 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर मॉड बी, और यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 0, और इन सबका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब जब कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टरों का क्या आएगा, आंसर में 0 आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक। तो दो वेक्टरों का डॉट करके चेक करते हैं, चेक नहीं करना, सवाल में खुद दिया है कि लंब है। तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टरों का हम यहाँ पर आंसर करने जा रहे हैं। इस बात को लिखते हैं कि वेक्टर ए कितना दिया है पहले लिख लेंगे, एग्जाम में जब लगाने चलेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने चलेंगे तो ऐसे ही करेंगे ताकि अच्छा इम्पैक्ट आए। एंड वेक्टर ए आपको दिया है और वेक्टर बी ये गिवन है करके लिख लेना, इसको दिया है या ज्ञात है करके। तो दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है, 16 आई है प्लस 12 जे है माइनस 2k है, राइट। और ये दोनों क्या है, गिवन क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परस्पर लंब हैं, परस्पर लंब हैं, परपेंडिकुलर ईच अदर, तो लंब हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, शर्त क्या है कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो पुट कर देते हैं वैल्यू दोनों की, ए और बी की। तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, यानी कि ए की वैल्यू रखो तो 15i माइनस लैम्डा जे प्लस 30k डॉट 16i प्लस 12j माइनस 2k इक्वल टू 0 आपको लिखते चलना है और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे जिसके लिए ये मल्टीप्लाई 0 होता है। तो करेंगे क्या, हमको पता है ऑलरेडी कि आई डॉट जो आई होगा इसके बीच एंगल 0 बनेगा, तो 0 यहाँ रखते ही ये दोनों आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है मैग्नीट्यूड में, जे की भी, लेकिन यहाँ पर दोनों आई हैं तो यहाँ पे 1 इंटू 1 आई के लिए मैग्नीट्यूड 1 और फिर से आई के लिए मैग्नीट्यूड 1 इंटू कास कितना, कास 0, ये भी 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 1। लेकिन अगर आई हो जे हो, ठीक है, आई जे के में कैसा रिलेशन होता है, ये सब 90 अंश पर होते हैं, कमरे का जैसे कॉर्नर नहीं होता, सब के सब 90 डिग्री पर होते हैं। तो आई का जे के साथ डॉट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर है और परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर होता है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। ऐसे जे और के का निकालेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो कौन बचेगा, आई डॉट आई बचेगा, जे डॉट जे बचेगा, के डॉट के की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका 1 आ रहा है उसे इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आई के कोफिशिएंट और आई के कोफिशिएंट का गुणा कर लेते हैं, तो 15 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 16 इंटू 1, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे,
16 और फिर माइनस का लैम्डा के साथ जे वाला मल्टीप्लाई होगा, जे में मल्टीप्लाई होगा तो 12 लैम्डा हो जाएगा माइनस का 12 लैम्डा हो जाएगा, और के वाला के से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें केवल मल्टीप्लाई कर लीजिए जो नंबर से हैं 30 को -2 से, तो 23 दूना कितना हो जाएगा 60, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो आई वाला आई के साथ करेंगे तो 1 आएगा, और साथ में जो भी नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। जे वाले का जे के साथ करेंगे, जो भी आसपास नंबर होंगे उसके कोफिशिएंट में उनका मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ आई का 1 होता है तो इसलिए 1 वाले ही करेंगे। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ ही बचेगा। बाकी आई का जे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई का के के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो करिए शुरू करते हैं। तो कितना आएगा 15 × 6 करेंगे तो 90, 15 छक्का 90, 15 कम 15, 9 5, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, और ये हो गया मेरा 12 लैम्डा, ये हो गया माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो 240 में से 60 घटा दीजिए तो कितना आएगा भाई, 240 में से 60 कम करोगे तो 14 में 6 गया 8, तो 180 इधर मिलेगा, उधर भेज दीजिए 12 लैम्डा। ठीक, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो 180 डिवाइड बाई 12, तो 12 कम 12 और 6 18, 12 पंचे 60। तो फाइनली हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आई क्या आई 15। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर 15 होगी तो इसका पूरा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अगर 15 रख दी जाए यहाँ पर, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो लैम्डा का मान अगर 15 होगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 15 के लिए, किसके लिए, लैम्डा की वैल्यू जब यहाँ पे 15 बैठा दोगे ना तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। निश्चित रूप से इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आने के चांस ज़्यादा हैं।